जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमारे पास जो है हमें ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है और हमें सी का सेट गिवन है। तो अब इसमें वेरीफाई करने का कहा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसमें ये था कि हमने इंटरसेक्शन को फाइंड किया था। अब इसमें हम यूनियन को फाइंड करेंगे, यानी इंटरसेक्शन, यूनियन का उलट इंटरसेक्शन है या इंटरसेक्शन का उलट यूनियन है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन चीज़ निकालते हैं। यूनियन में क्या होता है, हम हमेशा इकट्ठा करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि ब्रैकेट वाली चीज़ को हमेशा हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट की सबसे ज़्यादा तरजीह होती है। तो हमने यहाँ पर जो है ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व किया। तो बी यूनियन सी को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बी का सेट हमारे पास ये गिवन है 3, 6, 9 और 12। इसी तरह यूनियन सी का सेट भी हमारे पास गिवन है 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ पर बी यूनियन सी का हमारे पास आंसर आएगा। इन सारों को जो है हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे, दोनों सेट की वैल्यूज़ को। क्या आएगा आंसर इकट्ठा करके, 3, 4, क्योंकि 6, 8, 9, 10 और 12। ठीक है। तो यानी हमने सीक्वेंस में लिखा, जो चीज़ पहले आती है उसको हमने पहले लिखा, यानी स्मॉलर वैल्यू फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये बेहतर तरीका होता है यूनियन को लिखने का। यानी जब आप वैल्यूज़ को आपस में, दो सेट की वैल्यूज़ को आपस में इकट्ठा कर रहे हो, यानी यूनियन में तो आप पहले छोटी वैल्यू लिखो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे हमने यहाँ पर पहले 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर हमने 6 लिखा, फिर उसके बाद 8 था, फिर 9 लिखा, फिर 10, फिर 12 लिखा। तो ये हमारा बी यूनियन सी का हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अब हमने आंसर निकालना है। मेन हमारे पास क्या फाइंड करना था, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी चल रही है, बिल्कुल ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। तो अब हमने निकालना क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमने फाइंड करना था। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, 4 और 6 यूनियन। अब हमने बी की वैल्यू जो है, बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, बी यूनियन सी की, ये अभी हमने फाइंड किया सेट में 3, 4, 6, 8, 9, 10 और 12। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, हमेशा इकट्ठा करते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का हमारे पास आंसर आएगा 2। ठीक है, 3, 4, 6। उसके बाद जो है इस के अंदर कोई भी नहीं है, एज इट इज़ उन वैल्यूज़ को जो है हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट की वैल्यूज़ को जो है हम इकट्ठा करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया 2, 3, 4। क्योंकि 2 इस सेट में था, उसमें नहीं था, तो यूनियन में कॉमन नहीं लेते हैं हमेशा। अगर एक सेट में भी कोई वैल्यू हो यूनियन के अंदर हम लिख देते हैं। तो इसलिए हमारे पास आंसर आया 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12। ये दोनों सेट की वैल्यूज़ को इकट्ठा करके जो है हमारे पास आंसर आया। अब हमारे पास इसके बाद राइट हैंड साइड आ जाती है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को हमेशा सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी को हम सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू हमारे के पास क्या है, ऊपर गिवन है 2, 4, 6 यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, 6, 9 और 12। इन दोनों वैल्यूज़ को जो है हम क्या कर देंगे, हम इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं। तो ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर आएगा 2, 3, 4, 6, 9, 12। यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम इकट्ठा कर रहे हैं। पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, दोनों सेट्स की वैल्यू को यहाँ हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने फाइंड क्या करना था, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, ये हमने अभी निकाली। एज इट इज़ ये देखेंगे 2, 3, 4, 6, 9, 12। और यूनियन सी की वैल्यू क्या है, ये हमें ऊपर गिवन थी क्वेश्चन में, 4, 6, 8, 10। ए यूनियन बी यूनियन सी का हमारे पास आंसर आएगा, जब हम दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को जो है हम इकट्ठा करेंगे। वो किस तरह करेंगे, उसका आंसर जो है हमारे पास आएगा 2, 3, 4, 6, 9 और 8 भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि 8 यहाँ पर है, और 10 और 12। ठीक है। तो बिल्कुल हमारे पास दोनों सेट का जो है सेम आंसर आ रहा है। यहाँ भी देखें, इक्वेशन 1 थी हमारे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का दे दिया। इक्वेशन 1 का आंसर भी हमारे पास, यानी लेफ्ट हैंड साइड का 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 आ रहा है। और इक्वेशन 2 यानी जो हमने राइट हैंड साइड अपनी स्टार्ट की, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12। तो इसका मतलब ये है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 shows that
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारी क्या होगी, प्रूफ। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जो है हमारे पास बराबर है। इक्वेशन 1 और 2 हमें ये कह रही है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यूनियन किस तरह लेना है आपने दोनों साइड को, अगर आपने आपस में फाइंड करना हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।